नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 54,105 पे, लगभग 312 पॉइंट ऊपर। वही निफ्टी को देखते हो तो 148 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे और फिर वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने जाएंगे। अभी देखेंगे, एक गैप अप ओपन हुआ और आप सभी को पता है कि हमने एक पोजीशन लेके गए थे, लगभग लगभग आपको याद होगा। कल लास्ट वाले वीडियो में फ्राइडे को बताया था कि 54,000 का एक कॉल हम लेके गए थे, यहाँ पे पोजीशन बनाया था। तो उस कॉल का हाल मैं आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 54,000 का ये जो कॉल है, ये यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये लगभग लगभग हमने जो पोजीशन लिया था वो 130 के आसपास का जो भाव था, वहीं पे हमने ये पोजीशन बनाया था बॉस। और ये देख लीजिए, यहाँ पे लगभग लगभग वही 3 बजे के बाद वाले कैंडल में हमने पोजीशन बनाया था। ये इसी के आसपास में कहीं भी, यानी कि 100, कई लोगों ने 115 पे, कई स्टूडेंट्स ने 115 120, और मैंने पर्सनली 130 या 31 पे खरीदा था। और आप देखो, खुलते के साथ क्या बाजार ऊपर खुला और खुलने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट आपको दे रहा था 100 रुपीज, 240 रुपए के आसपास में। तो हमने यही कहीं ऊपर में जाके यहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर लिया। लेकिन देखो, याद रखो, हम पूरा लॉट नहीं बुक करते। मान लो कि अगर मैं 10 लॉट से गया हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैंने मान लो कि मैं गया हूँ 10 क्वांटिटी से, मतलब सॉरी 150 क्वांटिटी से। तो 150 क्वांटिटी से जब मैं गया हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है और मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 70% के आसपास में बुक कर लूंगा। ठीक है। और मैं ये जो पोजीशन लेकर गया था, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोजीशन में लेकर गया था, वो पोजीशन में क्यों लेकर गया था। ये पोजीशन में इसलिए लेकर गया था क्योंकि मैं पहले के ट्रेड से अच्छा खासा प्रॉफिट में था। यानी मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बायर्स को अपना पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए। कब जाना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। कब जाना चाहिए कि जब आप मान लो कि 10K के प्रॉफिट में बैठे हो। मान लो आज आपने ट्रेड किया, आप 10,000 के प्रॉफिट में बैठ गए। ठीक है। मिनिमम हम 10,000 मान लेते हैं। आज आपका व्यू है कि बाजार कल गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला, आपका व्यू है, मान लेते हैं कि गैप अप खुलेगा। तो आप अपने रिस्क पर मैक्सिमम लॉस कितना लोगे? 3,000 का। यानी आज का जो 10,000 का प्रॉफिट है, उसका 3,000 का लॉस आप ले सकते हो। यानी आप उस तरह से पोजीशन को प्लान करोगे जिस तरह से कल अगर ट्रेड थोड़ा गैप डाउन भी हो जाए, तो 3,000 का ही नुकसान हो। देखो, अगर ऐसी स्थिति के अंदर में ज्यादा गैप डाउन हो जाए, तो ये जरूर काम नहीं करेगा। ये पूरा एनालाइज करने के बाद तभी मैं कहता हूं कि जितने भी बिगनर्स हैं वो ऐसा पोजीशंस को लेकर ना जाए। मैं हमेशा साफ कहता हूं कि ऑप्शन बायर को अपना पोजीशन लेके जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसी दिन पैसा कमा सकते हो। और अगर आप लेके भी गए हो तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बावजूद उसके मार्केट अगर नीचे भी खुल जाए तो आपका मैक्सिमम नुकसान 30%, हार्डली 40%। बहुत खराब भी है परफॉर्मेंस तो आपका 50% का लॉस होना चाहिए, ताकि आपका माइंडसेट खराब ना हो। ये अगर चीज अगर आप कर लेते हो तो अपना पोजीशंस लेके जा सकते हो। अब मान लो कि आज मैंने यहाँ पे 50K पैसा बना लिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं 10K का कल पोजीशन लेके चला भी जाऊं, जिससे मुझे 10K का कल लॉस हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली 40,000 के प्रॉफिट में रहेंगे। उसी तरह से अगर आपने 5 लाख रुपए बना लिया है, तो चलो यहाँ पे 50,000 का ट्रेड लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से देखो, मैं पर्सनली तो 5% से ज्यादा लेके जाता नहीं हूँ, हार्डली कभी कभी गया तो 10%। यानी अगर जो मैंने प्रॉफिट बनाया, अगर मैंने प्रॉफिट बनाया है 1L का, तो इसके आसपास का मतलब मैं 5% नहीं कि 5,000 ऐसा ट्रेड में जाऊंगा जिससे मुझे 5,000 का ही नुकसान हो, हार्डली मेरे को 10,000 का नुकसान हो, उससे ज्यादा मेरे को नहीं। उतना ज्यादा मैं बड़ा लेके जाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज कमा चुका हूँ। तो फिर मैं उसको गंवाऊं ऐसे एनालाइज में, जो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा। अगर मैं कर रहा हूं तो भी मैं रिस्क मैनेजमेंट करके ही जाने वाला हूं। ठीक है। ये चीज अगर आप करके जाओगे तो पोजीशन लेके जा सकते हो, बट नॉट फॉर द बिगनर्स। जो बिगनर्स है वो अपना पोजीशन लेके ना जाए। अब यहाँ पे आ जाइए वापस से बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे तो यहाँ आज कुछ खास करने को नहीं था। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप देखो कि बाजार गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन उसको देखो एक जोन में ही, मतलब ऊपर नीचे करा। और मुझे ऐसा मार्केट पसंद नहीं है यार, फ्लैट मार्केट मुझे पसंद नहीं। इस बीच में आपका पैसा जरूर बन जाएगा, नीचे पकड़ लो तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर पकड़ लो तो नीचे बन जाएगा। बट असली मजा यहाँ से यहाँ, जब ये जोन बन रहा था, जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो हमने क्या किया, हमने एक पोजीशन बनाया। वो मैं आपको बताता हूँ। हमने एक पोजीशन बनाया यहाँ पे 54,500 का एक कॉल लिया, ओटीएम का कॉल। क्यों लिया, कैसे लिया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, क्लास में ना एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, यहां से लगता है कि मार्केट काफी देर से रुक रही है, एक बार ऊपर जरूर जाएगी। ठीक है, यहीं के आसपास में उन्होंने बोला। मैंने कहा सर, लगता है तो पोजीशन बनाओ, डरना किस लिए? तो वहां पे हमने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद 54,500 का एक कॉल, ओटीएम कॉल लगाया और लेके गया। उसका भाव लगभग लगभग उस समय चल रहा था बॉस, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये रहा वो कॉल 54,500 का। और यहां पे आप देखोगे तो इसको हमने लगभग लगभग पकड़ा था ये वाला भाव, ये यहाँ पे कहीं पे। ठीक है ना, इसको पहले मैं ब्लैक करूँ बॉस। ये देखो, यहाँ से यहाँ इस जगह पे मैंने पकड़ा था। तो यहाँ ये लगभग लगभग जो भाव चल रहा था वो 70 रुपीज के आसपास में, 65 से लेके 70 के बीच में कुछ स्टूडेंट ने पकड़ा। एंड देन ये देख लो यहाँ से क्या हुआ।
ये भाव लगभग 190 के आसपास में यहाँ पे एक बार चला गया, यानी 68 रुपए का कॉल लगभग 194 में गया। हमने बुक करने की सलाह कब दी, जब वो ये वाला कैंडल यहाँ से यहाँ निकला, यानी कि लगभग ये 100 के आसपास आया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लॉट आप लोग बुक कर सकते हो और कुछ लॉट यहाँ पे ऊपर जाके बुक करेंगे। तो कुछ लॉट यहाँ पे बुक हुआ और कुछ लॉट हमने छोड़ दिया था, फिर बाद में नीचे आने लगा, तो हमने फाइनल डिसीजन लिया कि हम लेके अभी नहीं जा रहे, तो यहीं पे कहीं पे आसपास में बुक कर लो 134 के आसपास में। अल्टीमेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देकर गया। हम इसको हमने जो ओटीएम लिया था ये सोचकर कि अगर मार्केट ये फ्लैट ही रह जाती है, ये तो पैसे का चार्ट है, हम वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो अगर मार्केट फ्लैट ही रह जाती है तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब हम तो फ्लैट रह गई, तो हमने क्या किया, यहां पे पोजीशंस लेके जा सकते, और इसलिए क्योंकि हम अल्टीमेटली उन्हीं स्टूडेंट को ये कहा गया कि जो लोग कल के ट्रेड में जो लेके गए थे पोजीशन, उनका भी प्रॉफिट बना, तो उन्होंने कहा सबका प्रॉफिट बना है, तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल कर लेते, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे। आपको मैं हमेशा बोला कि ट्रेडिंग इज अ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको सिंपली डरेंगे आप, अगर आपके अंदर में फियर आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना है, उसके अंदर में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रहता है, उसके बिना नहीं करते कि अगर लॉस भी हो गया तो कितना होगा, कल के प्रॉफिट का पूरा पैसा तो नहीं ले जाएगा, लास्ट वीक का पूरा प्रॉफिट का पैसा तो नहीं लेगा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले हम लोग, पूरा प्लान करके ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में, और वनडे के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब देख लीजिए यहाँ पे बाजार तो क्या ही रैली कर रही है, आप देख ही रहे हो, ऑल टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले अच्छा सपोर्ट आपको बताता हूं, ये जो सपोर्ट है ये बेस्ट सपोर्ट है, इसको नोट करिए 53,300, ये बेस्ट सपोर्ट है अब तक का। अगर इसको निकाल दिया मार्केट ने तो फिर मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल जरूर आ सकता है। इसके नीचे ट्रेड किया थोड़ा देर, आधा 1 घंटा 2 घंटा बिता लिया तो फिर मुश्किल आ सकता है। फिलहाल ये अच्छा सपोर्ट है, इसको तोड़ने की संभावना अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, तो इसको एक अच्छा सपोर्ट मानेंगे। उसके ऊपर में 500 का एक राउंड नंबर और फिर 700 का, यानी कि 53,300, 53,500 और 53,700, ये तीनों सपोर्ट रहेंगे। और एक और सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 54,000 का, यानी कि 54,000 का, क्योंकि मार्केट अभी भी 54,000 से यानी कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास में ऊपर है। तो अगर मार्केट गैप अप ही खुलती है तो 54,000 का राउंड नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भी सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रहेगा सपोर्ट तत्कालिक रूप से, और अगर मार्केट ने उसको भी 300 को भी तोड़ देता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, जो कुछ अगर पैनिक आ जाए, कल बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए तो वो एक अलग बात है। फिलहाल हमने चार्ट के व्यू के हिसाब से पोजीशन देख रहे हैं, और अगर कल मार्केट में जिस तरह का बिहेव करेगा उसी के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि 300 तो सपोर्ट ही, अगर मार्केट 300 के नीचे भी जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेड तो प्लान करेंगे ही, लेकिन उसको देख के, प्राइस एक्शन को देख के। अब रेसिस्टेंस नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस रहेगा 227 का, यानी 54,227, 54,327, ये दो रेसिस्टेंस नोट करिए, अच्छे रेसिस्टेंस रहेंगे। अगर इसको निकालता है मार्केट तो फिर 54,500 को टेस्ट करने के लिए बाजार यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर में 54,700 के आसपास में भी बाजार निकल सकता है अगर रैली होने की संभावना हुई तो। यहां से 600-700 पॉइंट आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कुछ खास है नहीं, तो ये तीन व्यू लेके चलेंगे। अगर बाजार उसके ऊपर भी जाता है तो प्राइस एक्शन के साथ जहां तक बाजार जाएगा हम जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर के 3 रेसिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। अगर गैप डाउन गैप अप हो जाता है तो उसके हिसाब से देखेंगे नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेसिस्टेंस क्या है, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। मार्केट को सेटल होने दिया जाता है, थोड़ा देर सेटल होने दो, उसके बाद फिर प्लान करो, प्राइस एक्शन देखो, फिर आप ट्रेड इनिशिएट करो। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।